हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इनसाइड ऑल पे। आज हम बाइपोलर ट्रांजिस्टर जो है उसकी स्टडी करेंगे और तो देखेंगे ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं इसमें जो पीएनपी और एनपीएन है इसकी हम टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, इसकी लीड की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है और इसमें जो इंटरनली सर्किट है जो इसकी डायग्राम है वो कैसे होती है और ये वर्किंग कैसे करते हैं और ये जो नंबर लिखा होता है ऊपर इसका क्या मीनिंग है और ये हम इस नंबर को देख के कैसे जान सकते हैं कि यह ट्रांजिस्टर कौन सा है और इसकी हम टेस्टिंग भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर लिखा है ये इसलिए लिखा है क्योंकि ट्रांजिस्टर दो टाइप के आते हैं। एक आते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो FET होते हैं और एक होते हैं बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं, तो ये आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ये जो ऐसे ट्रांजिस्टर हैं ऐसे होते हैं ये, और इसी पीछे से राउंड होते हैं और 3 लेग्स होती हैं इनकी। ये जो ज़्यादातर हैं वो बहुत ही कम एम्पियर्स रेटिंग के होते हैं और इसमें हीट सिंक लगाया नहीं जाता बिकॉज इसकी जो हीटिंग है वो ऐसे ही डिसिपेट होती है। क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा हम करंट नहीं फ्लो करवा सकते बिकॉज इनकी रेटिंग जो है वो काफ़ी कम होती है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई हीट सिंक भी नहीं लगता। तो आज हम इसी ट्रांजिस्टर के बारे में आगे स्टडी करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके जो टर्मिनल्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एक जो प्रैक्टिकली फॉर्म है हमारे ट्रांजिस्टर की ये ऐसी होती है। जो मैंने आपको ट्रांजिस्टर अभी दिखाया ये जो है इसकी फ्लैट साइड ऊपर है और राउंड साइड नीचे है, तो ऐसे ही ये ट्रांजिस्टर है मैंने यहाँ पे डायग्राम पे बनाया है। तो ये जो आप देख रहे हो CBE इसकी फुल फॉर्म है कलेक्टर, बेस और एमीटर। लेकिन दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है इसका नंबर जो है इसी के अकॉर्डिंग इसकी जो पिन्स हैं, लेकिन किसी किसी ट्रांजिस्टर की एमीटर पहले और कलेक्टर बाद में भी हो सकता है, जहाँ फिर यहाँ पे कलेक्टर एमीटर भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर और इसके नंबर के ऊपर। कभी भी आपने इसको देख के नहीं डिसाइड कर लेना है कि पहला टर्मिनल है तो वो कलेक्टर ही होगा या एमीटर ही होगा। आपने इसकी डेटा शीट देखनी है तभी आपको इसकी नॉलेज हो पाएगी। तो आगे हम देखते हैं ये जो ट्रांजिस्टर है आगे BC547, इसमें भी सेम ही है, CBE ही है, इसमें भी कलेक्टर, बेस और एमीटर है। तो ये PNP और NPN का क्या मतलब होता है इसको हम देखते हैं इस साइड। ये जो आप देख रहे हो छोटी सी डायग्राम ये आपके काफ़ी काम आएगी, आपको इसमें काफ़ी समझने वाली चीज़ मिलेगी। तो दोस्तों जैसे ही हम देखते हैं कि जो PN जंक्शन होता है, PN जंक्शन डायोड, तो P और N के बीच जो जंक्शन बनता है उसको हम डायोड कहते हैं। जैसे ये P है और ये N है तो इसके बीच जो जंक्शन बन रहा है वो ये वाला है। तो एक जंक्शन हो गया। जंक्शन का मीनिंग ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये ब्लैक लाइन जो है ये वाली, ये जो ब्लैक लाइन है और इसके इधर ये N है और ये P है, तो इसके सेंटर में जो लाइन है इसको हम बोलते हैं जंक्शन। तो दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है इसमें 2 जंक्शन है तो इसलिए हम इसको PNP बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक ये जंक्शन है और एक ये जंक्शन है। तो दोस्तों जंक्शन को समझने के लिए हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक ट्रेन है वो एक जगह से चली, जैसे आप लेके चलोगे दिल्ली से चली ट्रेन और अंबाला तक पहुंच गई और अंबाला से चली और अमृतसर तक आ गई, तो इसके बीच में कितने स्टेशन आए सेंटर में? एक ही स्टेशन आया, वो कौन सा था? अंबाला। तो दोस्तों उसका जंक्शन जो है वो सेंटर में जो है वो हम बोलेंगे एक जंक्शन। लेकिन अगर आप मान के चलो कि ट्रेन चली दिल्ली से अंबाला गई, अंबाला से लुधियाना और लुधियाना से अमृतसर, तो उसके बीच कितने स्टेशन आ गए? 2, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 2 जंक्शन। तो ऐसे ही यहाँ पे है, आप मान के चलो यहाँ से दिल्ली से चली ट्रेन और यहाँ पे पहुंची अंबाला, अंबाला से चली लुधियाना, लुधियाना से अमृतसर, तो ये कितने टोटल जंक्शन हो गए बीच में? 2। टोटल स्टेशन तो उसके 4 है लेकिन सेंटर में जो इसमें कितनी बार रुकी है वो 2 बार, तो वो उसका जंक्शन हो गया। तो इसके अलावा जो P और N और P है इसका मीनिंग क्या है? इसमें जो ये स्पेस बचती है इसमें ये P टाइप मटेरियल होगा, इसमें N टाइप और इसमें P टाइप। 2 टाइप का मटेरियल होता है इसमें और 2 जंक्शन होते हैं। PN डायोड में एक ही जंक्शन होता है तो इसलिए उसको PN जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इसमें P टाइप मटेरियल ज़्यादा है और N टाइप कम है, तो इसके लिए हम इसको PNP बोलते हैं क्योंकि इसमें जो 2 मटेरियल हैं वो PP टाइप है और एक N टाइप है। तो आगे हम ये जो ट्रांजिस्टर है इसको देखते हैं। इसमें आप देखोगे तो 2 N टाइप मटेरियल है और एक P टाइप मटेरियल है, इसलिए हम इसको NPN बोलते हैं। इसमें भी 2 ही जंक्शन होते हैं। तो आगे जो इसका नाम है, इसके टर्मिनल का नाम जो है वो आपको बता देता हूँ मैं।
तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वाली डायग्राम जो है, ये डायग्राम जो है इसका सिंबल है। तो जैसे किसी सर्किट में यूज होता है तो ये सिंबल यूज होता है, ना कि ये और ना कि ये। तो ये सिंबल आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड के रिलेटेड किसी तरह की अगर आप स्टडी करते हो तो आपको इस सिंबल के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, इसमें 3 पिन होती हैं जिसको हम मीटर, बेस और कलेक्टर बोलते हैं। मीटर के ऊपर हमें एक एरो सा मिलेगा। अगर ये एरो अंदर की तरफ है तो इसका मतलब पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अंदर का एरो का मतलब ये हुआ कि हमारा जो करंट है, मेजोरिटी ऑफ करंट मीटर के थ्रू होता हुआ कलेक्टर की तरफ आएगा, और ये कलेक्टर जो है हमेशा ग्राउंड पे रहेगा, और मीटर की तरफ से करंट चलेगा और कलेक्टर की तरफ से जाएगा। तो इसलिए हम इसको पीएनपी बोलते हैं। और इसमें बेस जो पिन है वो हमारी सेंटर में रहती है। मीटर के ऊपर हमारा एरो रहता है, एरो मीटर पे ही रहेगा, ना वो बेस पे जाएगा ना वो कलेक्टर पे जाएगा। तो आई होप इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। चलिए अब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में देखते हैं। तो ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसकी भी मीटर के ऊपर ही एरो है, लेकिन ये एरो बाहर की तरफ है। तो अगर बाहर की तरफ एरो हुआ तो करंट जो है वो कलेक्टर की तरफ से फ्लो करेगा और मीटर की तरफ जाएगा, और एरो बाहर की तरफ है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसका बेस भी सेम ही वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ना ही कोई कलेक्टर में चेंजेस आएंगे, लेकिन इसका जो एरो है ये बाहर की तरफ हो जाएगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि ये जो इसका सिंबल्स हैं वो हम कैसे याद कर सकते हैं। आपने एक मोटा मोटा एग्जांपल ले लेना है। अंदर की तरफ एरो है तो वो पीएनपी है, अगर एरो बाहर की तरफ जा रहा है तो वो एनपीएन है। तो बेसिकली ये सिर्फ 2 ही टाइप होती हैं इसकी ट्रांजिस्टर की, बाकी इसके नंबर अलग अलग होते हैं, इनकी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। तो दोस्तों अब आती है बात इसकी टेस्टिंग की। तो जैसे कि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप टेस्टिंग बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो मैं इसको इसीलिए बनाया है आपके लिए, क्योंकि आपको क्लियर हो जाए कि ये इसकी टेस्टिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे तो आपको जस्ट पता लगेगा इसकी जो लीड्स हैं उनका नाम क्या है, इनकी लीड के ऊपर हम क्या क्या टर्मिनल रखेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पे, ये जो बेस है इसका, बेस जो है वो एन रहेगा, कलेक्टर और मीटर जो है वो, अगर ये वाला कंडीशन है तो ये पीपी रहेंगे। तो यहाँ पे भी मैं एक बार लिख देता हूँ, आपको थोड़ा इजी रहेगा। तो ये भी पी है, ये भी पी है, और ये एन है। एज हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि हम जब इसको टेस्ट करें तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसका जो 2 टर्मिनल है, ये एन है, ये भी एन है, और ये पी है। तो इससे आपको इसकी टेस्टिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वो कैसे मिलेगी आपको मैं वो आगे दिखाऊंगा। तो जैसे आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन रहा है, पी एन, इट मीन्स ये एक डायोड बन रहा है, जो जिसका एनोड ये है और इसका कैथोड ये है। ये जस्ट एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको। तो इसके अंदर का ये, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप अंडरस्टैंड कर पाओ इसके लिए मैं बता रहा हूँ। पी जो है वो एनोड है और के जो है वो एन है, कैथोड है। तो ये एक डायोड है। तो अगर आप ऐसे डायोड की तरह चेक करोगे तो आपको इसकी रीडिंग जो है वो डायोड की तरह मिलेगी। तो ये वाला डायोड इसका ऑपोजिट है, ये कैथोड है, ये एनोड है। तो आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इससे। डायोड की तरह हम इसको टेस्ट करेंगे तो हमें आसानी से इसको टेस्ट कर पाएंगे। तो इसी तरह इसमें क्या होगा, इसमें कैथोड 2 रहेंगे और ये एनोड रहेगा। तो जैसे हम डायोड को चेक करते हैं सेम इसी तरह इसको चेक करेंगे। तो चलिए अब इसको हम मल्टीमीटर की हेल्प से जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को आपने डायोड टेस्ट के ऊपर रखना है और डायोड वाला जो सिंबल है इसको ऑन कर लेना है। कई मल्टीमीटर में ये इसमें बटन नहीं दिया होता, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बटन दिया है तो आपने ये डायोड सेटिंग के ऊपर कर लेना है। डायोड सेटिंग करने के बाद किसी भी एक ट्रांजिस्टर को ले लेते हैं हम। तो आप दोस्तों कमेंट करके बताना कि मैंने ये जो ट्रांजिस्टर चेक किया वो कौन सा होगा, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। तो देखिए ये है, ये ऐसी तरह है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है ये ट्रांजिस्टर। मैं इसको टेस्ट करूंगा तो आपको पता चलना चाहिए कि ये ट्रांजिस्टर कौन सा है। अगर आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी तो आप आसानी से इसको भी टेस्ट कर लोगे। चलिए जल्दी से इसको टेस्ट करते हैं। मैंने रखा कैसे है इसको आपको दिखा देता हूँ। इसका जो फ्लैट वाला सरफेस है ऊपर रहेगा और राउंड वाला सरफेस जो है वो नीचे आएगा। इसी तरह आपने रख के इसको टेस्ट करना है, फ्लैट ऊपर और राउंड सरफेस नीचे। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। पहले मैं रेड वाली प्रोब को सेंटर में रखता हूँ और ब्लैक वाली को साइड में।
तो जैसे मैंने लगाया यहाँ पे 703 ओम की डिस्टेंस शो कर रहा है। तो अब मैं इसके जो लास्ट वाला पिन है उसके ऊपर लगाता हूँ, 706 ओम की डिस्टेंस शो कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये वाला जो हमारा प्रोब है रेड वाला, ये कौन सा होगा, पॉजिटिव, मीनिंग पी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पी वाला टर्मिनल यहाँ पे किस में है, सेंटर में। पी वाला पॉजिटिव वाला टर्मिनल तो हमारा इसमें है, इट मीन्स मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाया, तो ये डायोड की तरह हमें कंटिन्यूटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो डायोड है ये पी के ऊपर हम अगर पॉजिटिव और एन के ऊपर नेगेटिव देंगे तो डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, कम होगी ना, फॉरवर्ड बाइस करेगा ये, इसीलिए यहाँ पे ये कंटिन्यूटी दे रहा है। तो हमने यहाँ पे टेस्ट कर लिया कि ये वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये NPN है, NPN है। इसका NPN मैंने क्यों कहा, क्योंकि सेंटर में रखने पे ये रीडिंग दे रहा है। ये देखिए सेंटर में रख रहा हूँ पिन को और साइड पे रखूंगा तो यहाँ पे रीडिंग आएगी और यहाँ पे भी रीडिंग आएगी। तो अगर मैं इसको सेंटर में नेगेटिव को रख देता हूँ तो रीडिंग नहीं आएगी। ये देखिए रीडिंग नहीं आई, रीडिंग नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि ये सेंटर वाली इसकी हमारी पॉजिटिव है। तो हमें ये आसानी से पता लग गया कि ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये NPN है। तो अब जो ट्रांजिस्टर है हमारा PNP, इसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए अब जो दूसरा ट्रांजिस्टर है उसको टेस्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सेंटर में नेगेटिव को रखता हूँ और यहाँ पे पॉजिटिव को रखता हूँ तो हमें रीडिंग आनी चाहिए। यहाँ पे भी आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है। इट मीन्स ये कौन सा हो गया, 2 P हैं साइड पे, सेंटर में N है। 2 P कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं और सेंटर में N है, तो ये कौन सा हो गया, PNP। इसी तरह ही दूसरे वाला को आपको दोबारा चेक करवा देता हूँ मैं कि अगर हम सेंटर में नेगेटिव रखेंगे और साइड पे पॉजिटिव लगाएंगे तो कोई रीडिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये PNP नहीं है। जैसे ही मैं इसको इंटरचेंज करता हूँ, सेंटर में पॉजिटिव साइड में नेगेटिव, तो यहाँ पे रीडिंग हमें आएगी। तो अगर यहाँ पे N है और सेंटर में P है, तो साइड में N कहाँ पे है, ये है और सेंटर में P है, तो ये कौन सा हो गया, 547, ये वाला 547। चलिए अब आपको मैं इसको दिखा देता हूँ। ये ट्रांजिस्टर जो है वो 547 ही है, या फिर कोई और है। ये देखिए BC 547, देख पा रहे होंगे आप क्लियरली, 547 है। तो चलिए दोस्तों अब ये वाला ट्रांजिस्टर है, इसको भी आपको दिखा देता हूं मैं। ये BC 557 होना चाहिए। ये देखिए BC 557। तो ये दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही आसान तरीका है किसी भी डायोड को, किसी भी ट्रांजिस्टर को चेक करने का, क्योंकि इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से चेक कर पाओगे कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है और इसमें कौन सी लीड्स हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको अलग अलग तरीके से ट्रांजिस्टर को आइडेंटिफाई करना सिखाया और इसकी टेस्टिंग के बारे में बताया। तो चाहे नंबर इसका कोई भी हो, बिना नंबर देखे, बिना किसी रीडिंग को, किसी डेटा शीट को देखे कौन सा ट्रांजिस्टर है, आप एक छोटे से मल्टीमीटर से आसानी से जान सकते हो। दोस्तों अगली वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि बिना मल्टीमीटर के आप इन ट्रांजिस्टर को या डायोड को या मॉसफेट को कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन फ्यूचर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपनों के साथ रहें और हमारी वीडियो देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।